हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रही सबकी पढ़ाई? बढ़िया एकदम। सो माय नेम इज संजीव पांडे और स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल में, खूबसूरत से चैनल में, जेआर ट्यूटोरियल में। सो जैसा कि आपको पता है, वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक विच इज नथिंग बट लास्ट चैप्टर हम लोग ने कौन सा कंप्लीट किया था? ऑसिलेशन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 6 विच इज नथिंग बट सुपरपोजिशन ऑफ वेव। ओके, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, इसके अंदर से कुछ 3 या 4 क्वेश्चंस है, 4 डेरिवेशंस है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राइट, सुपरपोजिशन ऑफ वेव का डेरिवेशन है, स्टेशनरी वेव का डेरिवेशन है, ओके, फिर ओपन पाइप और क्लोज पाइप का डेरिवेशन है, और एक बीट का डेरिवेशन है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट डेरिवेशन फ्रॉम दिस चैप्टर। ओके, सो हम लोग ये चैप्टर क्या करेंगे, ये जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ना, उस पर ज्यादा फोकस करेंगे। बाकी थ्योरेटिकल चीजों पे हम लोग उतना ज्यादा फोकस नहीं करने वाले ये चैप्टर में। ओके, चलो। सो आज हम लोग बात करेंगे सुपरपोजिशन ऑफ वेव पे। तो भाई, वेव का बेसिक चीजें जानना जरूरी है कि वेव क्या होता है, जो कि ऑलरेडी तुम लोग ने 11th में पढ़ा है साउंड वेव में। पर यहां पे मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं। भाई, वेव क्या है? वेव ऐसा है जहां पे क्या होता है कि पार्टिकल का एक्चुअल ट्रांसफरिंग नहीं होता, सिर्फ क्या होता है, वाइब्रेशन का एनर्जी ट्रांसफर होता है। मतलब पार्टिकल क्या है? पार्टिकल का पोजीशन वही है भाई, वो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, बट उसकी जो एनर्जी है वो ट्रांसफर हो रही है। ओके, दैट इज नथिंग बट अ वेव, दैट इज नथिंग बट अ वेव। समुद्र में हम लोग ने देखा है वेव आते हुए। ओके, दैट इज अ ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, ये सारा चीज हम लोग ने 11th में देखा हुआ है। तो मैं एज्यूम करूंगा तुम लोग ने 11th में चीजें पढ़ी हैं। ओके, याद रखना ये चीजें। सो अगर हम लोग बात करें प्रोग्रेसिव वेव की, व्हाट इज प्रोग्रेसिव वेव? प्रोग्रेसिव वेव में क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपने मेन पोजीशन से वाइब्रेट करते हैं, कुछ ऐसे कहानी बनती है, ऐसे वेव है। अब ये ट्रांसफर्स वेव है, मैंने ट्रांसफर्स वेव बनाया। क्रस्ट और ट्रफ है ना, इसको क्रस्ट बोलते थे, याद करो, इसको ट्रफ बोलते थे, याद करो। ओके, तो यहां पे अगर हम लोग देखेंगे तो भाई, जो पार्टिकल है वो अपने मैक्सिमम पोजीशन से ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, पहले मैक्सिमम, फिर मीन, फिर मैक्सिमम, फिर मीन, फिर मैक्सिमम, ऐसे वाइब्रेट कर रहा है ना। तो दैट इज कॉल्ड एज, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको बोलते हैं भाई SHM। इसके पहले देखा था ना, ऑसिलेशन वाले टॉपिक में हम लोग ने ये चीज पढ़ा था। तो उसको हम लोग क्या ही बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं SHM, और कुछ नहीं। तो यहां पे अगर हम लोग देखने जाए तो पार्टिकल क्या कर रहा है? SHM कर रहा है, क्रस्ट ट्रफ फॉर्म हो रहा है। वेलोसिटी पार्टिकल की क्या रहेगी? जीरो नहीं रहेगी, किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो नहीं रहेगी। यहां पे एनर्जी भी ट्रांसफर होगा। सो ये जो चीजें है ना, दीज आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोग्रेसिव वेव, दीज आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। प्रोग्रेसिव वेव बेसिकली 2 तरह के होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव, ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जांपल था साउंड वेव, ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल था तुम्हारा स्ट्रिंग वेव। ओके, सो दीज आर द बेसिक थिंग्स जो कि प्रोग्रेसिव वेव का ऑलरेडी हम लोग ने 11th में पढ़ा है, बट मैं एक बार थोड़ा सा रिवाइज करा दूं, ऐसा मैंने सोचा। ओके, अब जो मेन चीज है दैट इज द सुपरपोजिशन ऑफ वेव, वो कहानी क्या है? तो वहां पे हम लोग बात करेंगे कि भाई सुपरपोजिशन ऑफ वेव क्या होता है, वो समझने की कोशिश करेंगे। ओके, मान लो कि स्टेटमेंट है, पहले स्टेटमेंट समझने की कोशिश करो। व्हाट इज सुपरपोजिशन ऑफ वेव? स्टेट दैट व्हेन 2 और मोर वेव्स ट्रैवलिंग थ्रू अ मीडियम, भाई जब 2 और 2 से ज्यादा वेव ट्रैवल करेंगे थ्रू मीडियम, पासेस थ्रू अ कॉमन पॉइंट, जब कभी भी वो सेम कॉमन पॉइंट पाएंगे, मान लो यहां से एक वेव ट्रैवल कर रहा है, और मान लो यहां से एक वेव ट्रैवल कर रहा है। अब ईच वेव प्रोड्यूसेस इट्स ओन डिस्प्लेसमेंट एट दैट पॉइंट, इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ अदर। भाई ये क्या करेगा? यहां पे ये अपना डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करेगा, और ये अपना डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करेगा। भाई ये ऊपर ले जाएगा और ये इसको नीचे लेके जाएगा। तो जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा, the resultant displacement is nothing but is equal to the vector sum of a displacement due to each wave और individual wave। मान लो भाई ये जो डिस्प्लेसमेंट लेके जाएगा वो ऊपर लेके जाएगा, दैट इज y1। ये जो डिस्प्लेसमेंट लेके जाएगा मान लो वो नीचे लेके जाएगा, दैट इज लेट्स से y2। तो मेरा जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट y1 प्लस y2, है ना? दैट इज अ वेक्टर सम। ये क्या ही है? ये एक वेक्टर सम है और कुछ नहीं, है ना? तो मेरा जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा, वो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या ही होगा? y1 प्लस y2। ओके, अगर मान लो इसको बेहतरीन तरीके से अगर समझाने गया, मान लो कि 2 वेव है, एक वेव ऐसा है और एक वेव ऐसा है। अब अगर मैं दोनों को ऐड करूं, मान लो इसका एम्पलीट्यूड a है, इसका एम्पलीट्यूड a है, इसका एम्पलीट्यूड a है, इसका एम्पलीट्यूड a है। अब अगर मैं ये दोनों को ऐड करूं तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या ही मिलेगा मेरे को? रिजल्टेंट वेव क्या ही मिलेगा मेरे को? रिजल्टेंट वेव मिलेगा, द रिजल्टेंट वेव विल बी कुछ ऐसा, और इसका जो एम्पलीट्यूड होगा दैट विल बी 2a।
और इसका जो एम्पलीट्यूड होगा दैट ऑल्सो 2 है। भाई ये दोनों का इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड ऐड होके मेरे को रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिलेगा, द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। बात समझ आ रहा है? अब मान लो कि अगर इसमें से एक वेव को उल्टा कर देता हूं, कुछ ऐसे कर देता हूं, ये एग्जांपल है तुम्हारा। ओके मान लो कि एक वेव को हम लोग उल्टा कर देते हैं ऐसे। ओके तो कहानी कैसे मिलेगी देखो जरा, तो कहानी क्या मिलेगी। सो यहां पे देखो एक वेव ऐसा हो गया और एक वेव को अपोजिट फेज में डाल देता हूं, तो देखो जरा भाई ये हो जाएगा मेरा ए, ये हो जाएगा मेरा माइनस ए, है ना। जैसे यहां पे ये माइनस होगा, ये दोनों माइनस रहेंगे और ये -2a बनेगा। ओके ये ए, ये माइनस ए, ये माइनस ए, ये ए। अब देखो ना ये ए और -a दोनों को इफेक्ट कैंसिल नहीं कर देंगे, मतलब तुमको यहां पे जो वेव मिलेगा वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन का वेव मिलेगा, मतलब विथ जीरो एम्पलीट्यूड। यस और नो, विथ मिनिमम एम्पलीट्यूड विच इज नथिंग बट अ जीरो। भाई ये ए -a एक दूसरे को खा जाएगा, ये -a + a एक दूसरे को खा जाएगा, तो तुमको जो रिजल्टेंट वेव मिलेगा वो एक सीधी रेखा के बराबर मिलेगा। बात सुना रहे कि नहीं सुना रहे? पक्का? ओके सो दिस इज नथिंग बट अ सुपरपोजिशन ऑफ वेव। ओके तो व्हाट विल बी द रिजल्टेंट इक्वेशन, व्हाट विल बी द रिजल्टेंट इक्वेशन ऑफ द सुपरपोजिशन ऑफ वेव? क्या होता है रिजल्टेंट इक्वेशन? ओके तो रिजल्टेंट इक्वेशन की अगर हम लोग बात करें तो क्या मिलेगा देखो जरा। अगर हम लोग इक्वेशन की बात करें तो मान लो कि एक इक्वेशन है मेरे पास, पहला वेव का इक्वेशन है, दैट इज मान लो ए साइन और ओमेगा टी +φ, है ना, और लेट्स से φ1। और दूसरे वेव का इक्वेशन है लेट्स से y = a2 साइन ओमेगा टी +φ2। यहां पे sin 1 होगा, a1 होगा। तो भाई दोनों का एम्पलीट्यूड अलग अलग है, दोनों का फेज अलग अलग है, बट दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है। देखो दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या है, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है। अब अगर दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है तो व्हाट विल बी द रिजल्टेंट वेव? रिजल्टेंट वेव क्या ही होगा? रिजल्टेंट वेव होगा y = y1 + y2, हाँ या ना। अब दोनों को ऐड करना है, दोनों को ऐड कर दो, तो y = y1, y1 क्या ही है देखो जरा, a1 साइन ओमेगा टी +φ1, हाँ या ना। y2 क्या है, दैट इज a2 साइन ओमेगा टी +φ2, हाँ या ना। ओके अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, तो थोड़ा सा मैथमेटिक्स की कहानी लगेगी। यहां पे लगेगा साइन a + b, यहां पे लगेगा साइन a + b, तो साइन a + b का फॉर्मूला याद करो क्या होता है, लिखा देता हूं, बार बार नहीं दिखाऊंगा, याद होना चाहिए। साइन a + b ऑलरेडी तुमको पता होना चाहिए, दैट इज साइन a cos b + cos a साइन b। दिस इज नथिंग बट अ फॉर्मूला फॉर साइन a + b, हाँ या ना। तो क्या ही मिलेगा देखो जरा, तो यहां पे अगर मैं अप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा, y = a1, यहां पे क्या हो जाएगा साइन a, देखो a क्या है ओमेगा टी इंटू कॉस, कॉस क्या है देखो φ1, हाँ या ना, प्लस यहां पे देखो क्या हो जाएगा a2, सॉरी प्लस इसका ही लिखेंगे ना, अभी तो इसका ही चल रहा है, तो दैट इज साइन, अब क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा φ1, साइन भी आ जाएगा ना, कॉस ए हो जाएगा, कॉस क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा ओमेगा टी बराबर, प्लस a2 आ जाएगा, तो प्लस a2 नीचे लिख देते हैं, दैट इज प्लस a2, क्या हो जाएगा, इसको ओपन करेंगे तो दैट इज साइन ओमेगा टी, हाँ या ना, साइन ओमेगा टी इंटू cos φ2, यस और नो, ओके cos b प्लस साइन φ2 इंटू cos ओमेगा टी बराबर। अब जरा a1 a2 को अंदर भेज दो, a1 a2 को अंदर भेज दोगे तो क्या ही मिलेगा भाई, यहां पे भी a1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहां पे भी a1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, हाँ या ना, तो क्या ही मिलेगा a1 साइन ओमेगा टी इंटू cos φ1 प्लस a1 साइन φ1 cos ओमेगा टी बराबर, a2 को अंदर भेज दो, तो a2 साइन ओमेगा टी इंटू cos φ2 प्लस a2 साइन φ1 cos ओमेगा टी। अब जरा ध्यान से देखो भाई, यहां पे कॉमन निकल रहा है, क्या कॉमन निकल रहा है देखो जरा, तो यहां पे देखोगे यहां से साइन निकल रहा है और यहां से
कॉस निकल रहा है, कॉमन ले लो जरा, क्या मिलेगा देखो जरा, तो y इज इक्वल्स टू, यहां पे कॉमन ले लो तो साइन ओमेगा टी बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा, अंदर देखो बच्चा a1 cos phi 1 प्लस a2 cos phi 2, यहां से जरा cos को कॉमन ले लो, प्लस cos ओमेगा टी बाहर आ गया, क्या मिलेगा देखो जरा, दैट इज a1 साइन phi 1 प्लस a2 cos phi 2, सॉरी साइन phi 2 आएगा, साइन phi 2 है ना, ये phi 2 है। क्लियर, बात समझ आ गई, दिस इज द इक्वेशन। अब यहां पे क्या करेंगे हम लोग, अजम्पशंस करेंगे, कैसे अजम्पशंस करेंगे देखो जरा, इसको थोड़ा ऊपर ले लो पहले, अब इसको एज्यूम करेंगे, देखो क्या एज्यूम करेंगे, ध्यान से देखो जरा, तो हम लोग क्या करेंगे, लेट ये जो है तुम्हारा a1 cos phi 1 प्लस a2 cos phi 2, इसको ले लो, मान लो कि तुम्हारा a1 और a2 प्लस करके कुछ तो रिजल्टेंट आ रहा है r, कुछ तो रिजल्टेंट आ रहा है, और cos phi 1 प्लस cos phi 2 यूज करके कुछ यूज करो, लेट्स से डेल आ रहा है, कुछ तो रिजल्टेंट फेज आ रहा है। वैसे सेम यहां पे a2 sin phi 2 और नॉट a1, पहले a1 आएगा उसके बाद a2 आएगा ना, तो a1 sin phi 1 प्लस a2 cos phi 2 इज इक्वल्स टू r sin डेल, यहां पे साइन है ना, तो sin डेल, ये हम लोग ने एज्यूम किया, ये हम लोग ने एज्यूम किया। अब जहां पे ये पूरा का पूरा दिख रहा है उसके जगह ये आ जाएगा, देखो ये पूरे के जगह cos का टर्म पुट हो जाएगा और ये पूरे के जगह साइन का टर्म पुट हो जाएगा, तो क्या ही मिलेगा, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू, ये एज इट इज दैट इज साइन ओमेगा टी। अब ये पूरे के जगह क्या आ जाएगा, ये पूरे के जगह आ जाएगा r cos, दैट इज r cos डेल, हाँ है ना, प्लस क्या है देखो यहां पे cos ओमेगा टी है ना, दैट इज cos ओमेगा टी। अब ये पूरे के जगह क्या आ जाएगा देखो जरा, r साइन डेल, हाँ है ना। अब देखो दोनों में r कॉमन है, r बाहर ले लो, क्या मिलेगा, साइन ओमेगा टी cos डेल प्लस यहां पे क्या हो जाएगा देखो जरा, दैट इज cos ओमेगा टी इंटू साइन डेल, बराबर। अब अगर यहां पे ध्यान से देखूं तो ये cos a प्लस cos a, जरा देखो सेम कहानी बन रहा है कि नहीं, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है, साइन a cos b cos a साइन b, तो यहां पे लिख सकता हूं साइन a दैट इज ओमेगा टी प्लस डेल, तो दिस इज द रिजल्टेंट इक्वेशन ऑफ सुपर इंपोज्ड वेव्स। दो वेव को जब सुपर इंपोज करेंगे तो ये जो इक्वेशन बनेगा दैट इज नथिंग बट अ रिजल्टेंट इक्वेशन, दैट इज नथिंग बट अ रिजल्टेंट इक्वेशन। अगर हम लोग बात करें कि इसके रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की कहानी क्या बनेगी, तो इसके रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की कहानी बनती है दैट इज एम्पलीट्यूड इज गिवन बाय, ओके दैट इज अ फॉर्मूला, तुम लोगों ने 11th में भी वो फॉर्मूला पढ़ा है, दैट इज नथिंग बट अ रिजल्टेंट ऑफ पार्लोग्राम थ्योरम का कहानी है वो, दैट इज r इज इक्वल्स टू अंडर रूट a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi 1 माइनस phi 2, दिस इज द कहानी, ओके दिस इज द कहानी, दैट इज r इज इक्वल्स टू a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi 1 माइनस phi 2, इसको ब्रैकेट में रख दो, phi 1 माइनस phi 2। क्लियर, बात समझ में आ रहा है, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, देखते हैं एक फ्रेम में आता है क्या, ओके इसको साइड में ले लेता हूं थोड़ा सा, शायद तक एक फ्रेम में आ जाए, एक फ्रेम में आ जाएगा कैसा, तुम लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है इसलिए, ओके
ये देखो एक फ्रेम में आ चुका है। अगर तुमको चाहिए तो तुम लोग डेरिवेशन ले सकते हो। अगर और थोड़ा बड़ा करना है तो थोड़ा बड़ा कर देते हैं। परफेक्ट, थोड़ा सा इधर कर देते हैं। ओके तो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, तो अगर तुमको चाहिए तो तुम लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके बात समझ में आया? तो हम लोग ने क्या किया, कुछ नहीं किया भाई। यहां पे क्या करना है, दो इक्वेशन अज्यूम करना है, दोनों इक्वेशन को ऐड करना है। यहां पे तुम लोग फॉर्मूला लगाओगे, किसका, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाओगे, इलैबोरेट करोगे, कॉमन लोगे, एज्यूम करोगे। ये वाला इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहां पे अजम्पशंस वाला इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब एज्यूम करने के बाद वापस इसको रीसब्स्टिट्यूट करोगे, यहां पे कहानी लगाओगे, यहां पे तुमको रिजल्टेंट आ जाएगा। क्लियर, बात समझ में आ गई एवरीवन? ओके अब इसमें केसेस भी हैं। क्या केसेस है, केस देख लेते हैं हम लोग। ओके सो मान लो कि भाई केस 1 है, मान लो केस 1 है, तो केस 1 क्या बोलता है, इफ φ1 माइनस φ2 इज इक्वल टू 0, मतलब दोनों में कोई फेज डिफरेंस नहीं है भाई, दोनों का जो फेज है वो सेम है। तो मेरा रिजल्टेंट क्या होगा, देखो जरा, r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos φ माइनस 1 φ2। ये क्या हो जाएगा, देखो φ1 माइनस φ2 क्या ही हो गया, φ1 माइनस φ2 0 हो गया। तो इंस्टेड ऑफ दिस आई कैन राइट 0, हाँ है ना। और cos 0 क्या ही होता है, बट cos 0 तो 1 होता है ना, तो cos 0 1 हो गया। अब ये cos 0 1 हो गया तो r इज इक्वल टू क्या ही मिलेगा, अंडर रूट a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2, एंड दिस इज नथिंग बट अ फॉर्मूला फॉर a प्लस बी होल स्क्वायर। भाई ये a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया, तो a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, और ये होल रूट है, तो होल स्क्वायर होल रूट कैंसल, r इज इक्वल टू क्या ही मिलेगा, a1 प्लस a2, हाँ है ना। हियर दिस इज नथिंग बट केस 1। केस 2 क्या हो जाएगा, देखो जरा, केस 2 की कहानी क्या हो जाएगी। मान लो, तो थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं, एक मिनट। केस 2 क्या हो जाएगा, देखो जरा, इफ φ1 माइनस φ2 इज 90। भाई दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो कितना होगा, फेज डिफरेंस दोनों के बीच में 90 होगा। अब 90 होगा तो कहानी क्या ही बदलेगी, कहानी यहीं पे चेंज होने वाली है। cos 90 क्या होता है, 0, cos 90 0, 0 के साथ ये सारा मल्टीप्लाई होकर गायब हो जाएगा। तो क्या ही मिलेगा मेरे को, r इज इक्वल्स टू अंडर रूट a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 90। एंड व्हाट इज cos 90, cos 90 इज 0, तो ये 0 हो गया, 0 के साथ ये सारा मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। तो मेरे को r क्या ही मिलेगा, मेरे को r मिलेगा अंडर रूट a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर, हाँ या ना। सो दिस इज नथिंग बट अ कंडीशन। ओके दिस इज नथिंग बट अ कंडीशन। अब यहां पे स्क्वायर और रूट हटेंगे नहीं, क्यों नहीं हटेंगे, क्योंकि कहानी वही है भाई, होल नहीं है यहां पे होल स्क्वायर नहीं है ना, तो कैंसिल नहीं होगा, ये चीज का ध्यान देना। केस 3 की बात क्या हो जाएगी, केस 3 की कहानी कैसे बनेगी, देखो जरा, केस 3 क्या ही होगा, इफ θ1 माइनस θ2 इज इक्वल टू 180। अब 180 क्या ही होता है, 180 cos 180 क्या होता है, -1। तो कहानी वापस वही हो जाएगी भाई, r इज इक्वल टू अंडर रूट a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 180। cos 180 क्या ही होता है, cos 180 हो जाता है -1। तो अगर मैं यहां पे पुट करूंगा तो क्या ही मिलेगा, r इज इक्वल टू अंडर रूट a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा ना, तो दिस बिकम -2a1 a2। और ये किसका फॉर्मूला बनेगा, जरा देखो तो, ये बनेगा a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो a1 माइनस, यहां पे क्या ही मिलेगा, देखो जरा, यहां पे मेरे को मिलेगा दैट इज r इज इक्वल्स टू अंडर रूट a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर। यहां पे a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर मिलेगा, क्योंकि ये माइनस का फॉर्मूला बनेगा। अब रूट और ये कैंसिल हो जाएंगे, r इज इक्वल्स टू क्या ही आएगा, a1 माइनस a2 आ जाएगा। ओके दिस इज नथिंग बट अ रिजल्टेंट
क्या हो जाएगा, ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हो जाएगा। क्लियर, बात समझा कि नहीं समझा सबको एवरीवन? पक्का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसलिए इतना स्लो से इतना बेहतरीन तरीके से बता रहा हूं, याद रखना। क्लियर, समझ में आया? तो अगर आया कि एक्सप्लेन करो भाई सुपरपोजिशन ऑफ वेव, तो सबसे पहले क्या ही करना है तुमको, स्टेटमेंट दे देना है। अगर 3 मार्क के लिए आया तो डेरिवेशन से डेरिवेशन दे देना है, और केसेस अगर एक्सप्लेन करना है तो केसेस भी एक्सप्लेन कर देना सेफर साइड के लिए। पक्का बात समझ में आ गया एवरीवन? ओके चलो, ओके सो आज का जो वीडियो हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। ओके आज का जो टॉपिक है यहीं पे खत्म करेंगे, जो कंटिन्यू टॉपिक है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ओके चलो, सो अगर वीडियो यहां तक देख लिया तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके क्योंकि मजेदार कंटेंट आने वाले हैं यहां पे। ओके बात समझा कि नहीं समझा? समझ गया सर, बहुत बढ़िया। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, बस आज के लिए बस इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।